जीवम जीवम दौवम जिणवरवसहेण जेणणे दिट्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। जिनागम के एक एक सोपानों को चढ़ते हुए हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसे मकाम तक आ पहुँचे हैं जहाँ पर हम बृहद द्रव्य संग्रह नामक ग्रंथ का अध्ययन करने वाले हैं। आपको याद दिला दूँ, हमने सर्वप्रथम जैन सिद्धांत प्रवेशिका पंडित गोपाल दास जी वरैया द्वारा रचित, जो कि जिनागम का हार्द है, जिनागम की रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, परंतु जो एक फाउंडेशन का काम कर गई हमारे लिए, ऐसी जैन सिद्धांत प्रवेशिका का अध्ययन किया। तत्पश्चात गागर में सागर ऐसे छेड़ाला जी का अध्ययन किया, जहाँ पर लगभग संपूर्ण जिनागम का अध्ययन हमने कर ही लिया था। उसके बाद कई सारे ग्रंथों का अध्ययन करते करते तो हमने गुणस्थान का अध्ययन किया, 11 प्रतिमा और रहस्यपूर्ण चिट्ठी का अध्ययन किया। रहस्यपूर्ण चिट्ठी भी एक ज़बरदस्त प्रकरण रहा, जहाँ पर हमने अनुभव के बारे में खूब कश्मकश की। तत्पश्चात नए चक्र के माध्यम से हमने जिनागम के किस प्रकरण को किस नए से समझा जाए, जिनागम के 8 नए कौन से हैं, अध्यात्म के 8 नए, और पांडे राजमल जी की दृष्टि में अध्यात्म की जो सरहद है, ऐसे 5 अन्य अपेक्षा से जो नए बताए गए हैं उनकी भी चर्चा की। और गत महीने में ही हमने रत्नकर्ण श्रावकाचार्य जी नामक श्रावकाचार्य सेक्शन में चरणानियोग का एक महान ग्रंथ की चर्चा की, और अब हम आ रहे हैं द्रव्य संग्रह के ऊपर। देखिए, द्रव्य संग्रह मूल में एक द्रव्यानियोग का ग्रंथ है। क्या कहा? द्रव्य संग्रह यह द्रव्यानियोग का ग्रंथ है। कैसे? जरा सिद्ध करके दिखाइए। वैसे थोड़ी सी हिंट आपको लग ही गई होगी, जो हमने मंगलाचरण की गाथा हमने पढ़ी, जीवम जीवम दौवम, मतलब यहाँ पर जीव और अजीव नामक 2 द्रव्यों की बात चलेगी। ठीक है, तो द्रव्यों की चर्चा आ रही है तो कहीं ना कहीं ये द्रव्यानियोग का विषय होना चाहिए। देखिए, जहाँ पर 6 द्रव्य, 7 तत्व, मोक्ष मार्ग, इनका प्रकरण आए वो द्रव्यानियोग का ग्रंथ बताया जाता है। ठीक है, अब द्रव्यानियोग में भी 2 प्रकार होते हैं, एक होता है आगम, एक होता है अध्यात्म। आगम का द्रव्यानियोग ग्रंथ जैसे तत्वार्थ सूत्र हो गया, अध्यात्म का द्रव्यानियोग ग्रंथ जैसे समयसार जी हो गया। बराबर। प्रश्न एक उपस्थित होता है, द्रव्य संग्रह कौन सा ग्रंथ है, आगम का ग्रंथ है या अध्यात्म? ये तो हमने फिक्स कर दिया कि ये द्रव्यानियोग का ग्रंथ है, परंतु द्रव्यानियोग में भी कौन सा, आगम का या अध्यात्म का? तो कहते हैं ये दोनों ही कवर हो जाते हैं इसमें। कैसे? आगे भी बात आ ही जाएगी। द्रव्य संग्रह ग्रंथ के 3 अधिकार बताए गए हैं, जिसमें से पहला है षड द्रव्य पंचास्तिका संग्रह अधिकार, दूसरा अधिकार बताया गया है सप्त तत्व 7 तत्वों का अधिकार, और तीसरा अधिकार है मोक्ष मार्ग का अधिकार। ऐसे 3 अधिकारों में ये पूरा ग्रंथ विभाजित है। तो आप कह सकते हैं कि ये द्रव्यानियोग का ग्रंथ है और इसमें आगम और अध्यात्म दोनों का सुमेल बिठाया गया है। करेंगे, एक एक मुद्दों की चर्चा अपन करते जाएंगे। सर्वप्रथम हम ग्रंथकार के बारे में कुछ जानकारी लेना अवश्य समझेंगे। देखिए, ये भूमिका का प्रकरण है, भूमिका के लिए हम आज की कक्षा थोड़ा सा स्पेयर करेंगे, परंतु मैं भूमिका में भी ज़्यादा समय नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मूल प्रकरण इतना गरिष्ठ है और इतना माल है इसमें। अगर द्रव्य संग्रह को पढ़ भी लेंगे ना, देखिए द्रव्य संग्रह ऐसा ग्रंथ में आपको अभी सोच रहा था, एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें आपने जो पूर्व कक्षा में पढ़ा हुआ है वो सारा रिवाइज हो जाएगा, प्लस आगे आने वाले जितने भी बड़े बड़े ग्रंथ है, जैसे समयसार हो गया, तत्वार्थ सूत्र हो गया, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी हो गया, इन सभी प्रवचन सार जी हो गया, इन सब ग्रंथों के लिए एक बेस के रूप में भी काम कर जाएगा। एक ऐसा ग्रंथ है ये। तो इसके और इन 58 गाथाओं में जो निबद्ध है, इसके भी प्रथम 14 गाथाओं का ही एक बहुत मूल विषय है, भारी भरकम विषय तो पहली 14 गाथाओं में ही है।
तो उन 14 गाथाओं के ऊपर हमें बहुत अच्छा फोकस करना है। उस दृष्टि से अपन थोड़ा मूल विषय में जल्दी आगे बढ़ेंगे, पर आज अपन थोड़ा सा भूमिका के रूप में ग्रंथ तथा ग्रंथकार, उनकी कुछ विशेषताएं, इनके बारे में जानकारी लेंगे। सर्वप्रथम तो ये जानने लायक है कि ग्रंथ का नाम क्या है। तो ग्रंथ का नाम द्रव्य संग्रह, ये प्रचलन में शब्द प्रयुक्त है, परंतु ग्रंथ का नाम देखेंगे तो बृहद द्रव्य संग्रह बनता है। ग्रंथ का असली नाम क्या है? बृहद द्रव्य संग्रह। बृहद मतलब होता है बड़ा, ठीक है। प्रश्न एक उपस्थित होता है, अगर बड़ा कह रहे हैं तो कोई छोटा भी होना चाहिए, क्योंकि बड़ा होता ही छोटे की अपेक्षा से है, बराबर। तो कहते हैं अगर आप बृहद द्रव्य संग्रह कह रहे हैं तो कोई लघु द्रव्य संग्रह नाम का ग्रंथ है क्या? तो कह रहे हैं हाँ, लघु द्रव्य संग्रह नाम का भी एक ग्रंथ है। उसको किसने लिखा और इस बृहद द्रव्य संग्रह को किसने लिखा, उन दोनों में क्या अंतर है? तो एक बात जान लीजिए। जो बृहद द्रव्य संग्रह, सर्वप्रथम तो ये जान लीजिए कि दोनों ही ग्रंथों के रचयिता आचार्य नेमिचंद सिद्धांति देव है। शब्दों की तरफ गौर कीजिए, आचार्य नेमिचंद सिद्धांति देव। इन्होंने सर्वप्रथम लघु द्रव्य संग्रह नाम की ग्रंथ की रचना की। उनको उसमें लगा कि यार विषय और भी बढ़ाया जा सकता है, और भी कुछ विषय इसमें डाला जा सकता है, तो उन्होंने लघु द्रव्य संग्रह की जो मूल 26 गाथाएं हैं, लघु द्रव्य संग्रह 26 गाथाओं में लिखा गया है, तो उन 26 गाथाओं से हटकर एक बृहद द्रव्य संग्रह जो कि 58 गाथाओं में लिखा गया है, उसकी रचना की, ठीक है। तो ग्रंथ के बारे में थोड़ी जानकारी होगी कि लघु द्रव्य संग्रह है जो कि 26 गाथाओं में लिखा गया है, बृहद द्रव्य संग्रह वो 58 गाथाओं में लिखा गया है, ठीक है जी। अब जो इसके रचयिता है आचार्य नेमिचंद सिद्धांति देव, ये आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती इनसे अलग है। देखिए, दो आचार्यों के नाम लिए मैंने, आचार्य नेमिचंद सिद्धांति देव और आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती, ठीक है। क्या अंतर है दोनों में, अभी आपको बताते हैं। कुछ 4-5 अंतर के बिंदु है, आप नोट करेंगे तो आपके पास एक रिकॉर्ड के फॉर्म में अच्छे से हो जाएगा। देखिए, जो आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती है, ये 11वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हुए। 11वीं शताब्दी मतलब 11th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट, बीसी जिसे अपन कहते हैं, 11th सेंचुरी बीसी, ओके। जबकि जो आचार्य नेमिचंद सिद्धांति देव है, द्रव्य संग्रह ग्रंथ के रचयिता, वे हुए हैं 12वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, मतलब 12th सेंचुरी बीसी, ठीक है। लगभग 80 से 100 वर्ष का अंतर इन दोनों आचार्यों में रहा है। फिर से मैं बात दोहरा दूं, नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ये 11वीं शताब्दी में हुए हैं, नेमिचंद सिद्धांति देव ये 12वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हुए, ठीक है। अब दूसरा बिंदु, आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती, इनकी कुछ रचनाएं बताता हूं। इनकी रचनाएं तो सभी जानते ही है, गोमटसार जीवकांड, गोमटसार कर्मकांड, लब्धिसार, क्षपणासार, त्रिलोकसार, ये सभी रचनाएं इन्हीं के खाते में जाती। जबकि आचार्य नेमिचंद सिद्धांति देव, इनके खाते में ये बृहद द्रव्य संग्रह और लघु द्रव्य संग्रह, ये 2 ग्रंथ जाते हैं, ठीक है, ओके। ये ग्रंथ कहाँ पर लिखे गए थे? देखिए, नेमिचंद्र नाम के 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 आचार्यों का जिक्र मिलता है। क्या कहा? 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 आचार्य नेमिचंद्र नाम से होकर के गए हैं। तो कोई कंफ्यूज ना हो जाए, इसके लिए हम थोड़ा 2 आचार्यों में अंतर देख रहे हैं, ठीक है। मुख्यतः तो ये 2 आचार्यों का ही उल्लेख मिलता है। 2 बातें हो गई अपनी, पहले तो आपने देख लिया उनका काल क्या रहा, फिर उनकी रचनाएं क्या रही। अब तीसरा देखते हैं, जो द्रव्य संग्रह ग्रंथ लिखा गया है, फिर से जो द्रव्य संग्रह ग्रंथ लिखा गया है वो लिखा गया है आश्रम नगर में, जो कि मालव देश में आता है, ठीक है। ये शायद कहते हैं कि राजस्थान के पास है, राजस्थान में कहीं है, ऐसा कहते हैं, ठीक है। मालव देश का मतलब ये राजस्थान में आ जाता है, ठीक है। तो आश्रम नगर में एक लिखा गया है। जबकि जो गोमटसार आदि ग्रंथ की रचनाएं की गई है वे चंद्रगिरी पर्वत पर की गई है। अब ये चंद्रगिरी कहाँ पर आता है? ये साउथ में आता है,
ठीक है। आश्रम नगर कह करके नॉर्थ में आ गया राजस्थान, चंद्रगिरी कह करके साउथ में आ गया कर्नाटक के पास में, ठीक है। गोमटेश्वर बाहुबली के पास में, ठीक है। अब एक और अंतर का बिंदु देखते हैं। ये जो द्रव्य संग्रह ग्रंथ लिखा गया है, ये द्रव्य संग्रह ग्रंथ सोम नामक राजश्रेष्ठी के निमित्त से लिखा गया है। क्या कहा? सोम नामक राजश्रेष्ठी के निमित्त से लिखा गया है। जबकि गोमटसार आदि ग्रंथ चामुंडराय के निमित्त से लिखे गए हैं, ठीक है। गोमट जिनका घरेलू नाम था। उसके बाद अपन थोड़ा सा ग्रंथ के स्वरूप के ऊपर से भी अंतर ले सकते हैं। जो आचार्य नेमिचंद सिद्धांती देव ने द्रव्य संग्रह लिखा है, उसका विषय क्या है? छह द्रव्य, 9 पदार्थ, 7 तत्व, मोक्ष मार्ग, ये सब उसका प्रकरण है। जबकि गोमटसार जीवकांड, गोमटसार जीवकांड का क्या स्वरूप है? जीव प्ररूपणा, जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, किस किस रूप में उनका विभाजन किया जा सकता है, ये सारा प्रकरण गोमटसार जीवकांड में आता है। गोमटसार कर्मकांड में क्या आता है? कर्म की कितनी अवस्थाएं हैं, कर्म किस किस प्रकार से पाया जाता है, जीव के साथ उसका किस प्रकार बंधन होता है, उसके कितने भेद प्रभेद हैं, इन सब की चर्चा गोमटसार कर्मकांड में की गई है। तो दोनों के विषय में भी अंतर मिलता है। तो आता कंफ्यूज ना हो जाए, गोमटसार ग्रंथ के रचयिता आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती है। द्रव्य संग्रह जो कि बृहद द्रव्य संग्रह है, उस ग्रंथ के रचयिता है आचार्य नेमिचंद सिद्धांती देव, ठीक है। सिद्धांती देव, सिद्धांत देव नहीं, सिद्धांती देव, ठीक है। यहां तक ठीक है? दिक्कत है आपको कोई? सो फार सो गुड? नहीं, सही। ओके ओके फाइन। अब जो मैं कह रहा था कि 3-4 आचार्य नेमिचंद्र नाम से होकर के गए, उसमें एक और जो आचार्य है, ये 2 आचार्य तो हो गए, अब तीसरे आचार्य है जो कि जीव तत्व प्रदीपिका, गोमटसार जीव कांड के ऊपर उन्होंने एक रचना की है, टीका लिखी है। क्या कहा फिर से? आचार्य नेमिचंद्र नाम से एक तीसरे आचार्य और होके गए, जिन्होंने गोमटसार जीव कांड के ऊपर जीव तत्व प्रदीपिका नाम की टीका लिखी है, और इनका काल 16वीं शताब्दी माना गया है, ठीक है। 16वीं शताब्दी में लिखा गया है। हाँ, मैं जो अभी कह रहा था कि ये 11वीं शताब्दी बिफोर क्राइस्ट, हाँ बिफोर क्राइस्ट ही होना चाहिए, बराबर। तो इस प्रकार से अलग अलग नेमिचंद्र आचार्य मिलते हैं, तो उनमें कोई कंफ्यूज ना हो जाए अपन, ठीक है जी। ग्रंथ और ग्रंथकार के बारे में हमने थोड़ी जानकारी ले ली। वैसे ग्रंथ के बारे में थोड़ी और जानकारी दे दूं। जो लघु द्रव्य संग्रह, मैं अभी थोड़ी देर पहले भी कह रहा था, जो लघु द्रव्य संग्रह है उसी 26 गाथाओं का एक्सटेंशन ये बृहद द्रव्य संग्रह है, ऐसा नहीं। लघु द्रव्य संग्रह अपने आप में एक अलग रचना है, बृहद द्रव्य संग्रह अपने आप में एक अलग रचना है। दोनों की गाथाएं मिलती जुलती नहीं है, अलग अलग रचनाएं हैं, ठीक है। अब बृहद द्रव्य संग्रह जिसका अध्ययन हम करने वाले हैं, इस ग्रंथ के 3 अध्याय या 3 अधिकार बताए गए हैं। पहला, जैसे मैं कह रहा था कि षट द्रव्य पंचास्तिका संग्रह अधिकार, जो कि 1 से लेकर 27 गाथाओं तक चलेगा, ठीक है। फिर 28 से लेकर के 38 गाथा, 28 से लेकर के 38 नंबर की गाथा, जो कि 11 गाथाओं का प्रकरण है, वो सप्त तत्व नव पदार्थ अधिकार से जाना जाता है। दूसरा अधिकार कौन सा हो गया? सप्त तत्व नव पदार्थ अधिकार, 11 गाथाओं का है। और बची हुई जो 20 गाथाएं हैं, 39 से लेकर के 58, ये मोक्ष मार्ग अधिकार से जाने जाते हैं, ठीक है। 3 अधिकार कौन से हो गए? षट द्रव्य पंचास्तिका संग्रह अधिकार 1, सप्त तत्व नव पदार्थ अधिकार 2 और मोक्ष मार्ग अधिकार 3। इस प्रकार से 3 अधिकारों में ये द्रव्य संग्रह ग्रंथ विभाजित है। ओके, हाँ, मैंने अभी क्या कहा था कि ये किसके निमित्त से लिखा गया है? तो कहते हैं सोम नामक राजश्रेष्ठी के निमित्त से ये बृहद द्रव्य संग्रह लिखा गया है। वैसे द्रव्य संग्रह कहना उचित रहेगा, क्योंकि पहले तो लघु द्रव्य संग्रह लिखा गया था, बाद में बृहद द्रव्य संग्रह लिखा। ये कहीं हमें रेफरेंस के रूप में मिल सकता है क्या? हाँ, जो लघु द्रव्य संग्रह है
उसके एंड में जो अंतिम श्लोक है, अंतिम गाथा, एक्सट्रीमली सॉरी, अंतिम गाथा है, उसमें ये बराबर प्रकरण मिलता है। सोमच्छलेण रैया, सोमच्छलेण रैया मतलब सोम श्रेष्ठी के निमित्त से ये ग्रंथ लिखा गया है, और भव्य जीवों के निमित्त से। सोम श्रेष्ठी एक विशिष्ट निमित्त हो गए, सामान्य निमित्त तो समस्त भव्य जीवों के निमित्त से ये ग्रंथ लिखा गया है। जैसे अपन छेड़ाला में भी देखते हैं ना, क्या है वो, भविभागन नहीं, वो तो इसमें हो गया, भव्य जीवों के निमित्त से वो क्या है, ये त्रिभुवन में जीवन भवि, अरे क्या है, जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख तय भयवन ताते दुखहारी सुखकार कहे सीख गुरु करुणाधार। बराबर, तो ये प्रकरण आया, और यहाँ पर भव्य जीवों के निमित्त से ग्रंथ लिखा है। हाँ, ताहि सुनो भवि मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण। बराबर, मतलब भव्य जीवों के निमित्त से भी ग्रंथ लिखा गया है। ये तो सामान्य निमित्त हो जाता है। अब थोड़ी सी और विशेष बात करेंगे। देखिए, ग्रंथ लिखने के 6 नियम हुआ करते हैं। ग्रंथ लिखने के 6 नियम हुआ करते हैं। मतलब ग्रंथ कोई भी लिखा जाएगा, उसमें 6 बातें, निम्न 6 बातें पाई ही जानी चाहिए। ये आपको ख्याल में आ रहा होगा, अपन हर ग्रंथ के शुरुआत में, हर ग्रंथ की जब भूमिका अपन करते हैं, तब उस ग्रंथ में अपन ये प्रकरण लेते ही लेते हैं। बराबर, तो इस ग्रंथ में कौन सी 6 बातें देखनी है? सर्वप्रथम ग्रंथ, फिर ग्रंथकार का नाम, ग्रंथ किसके निमित्त से हुआ है, ग्रंथ का प्रमाण कितना है, और एक मिनट, हाँ, ग्रंथ का प्रमाण कितना है, ग्रंथ में मंगलाचरण है या नहीं है, और ग्रंथ का हेतु, हाँ करेक्ट, हेतु। बराबर, देखिए 6 बातें। एक तो ग्रंथ का नाम, ग्रंथ का मंगलाचरण, ग्रंथकार का नाम, ग्रंथ का प्रमाण कितना है, मतलब कितने श्लोकों में, कितने गाथाओं में निबद्ध है, ग्रंथ किसके निमित्त से लिखा गया है, और ग्रंथ का हेतु क्या है, पर्पस क्या है, प्रयोजन क्या है। ठीक है, तो देखिए, ग्रंथ का नाम बृहद द्रव्य संग्रह, अपन बायोडाटा बनाते हैं ना, बस उसी तरह से इस ग्रंथ के बारे में भी थोड़ा कच्चा चिट्टा जान के लेना है। तो कहते हैं ग्रंथ का नाम बृहद द्रव्य संग्रह, ग्रंथकार का नाम कहते हैं आचार्य नेमिचंद सिद्धांति देव। ग्रंथ क्या है, ग्रंथ का मंगलाचरण है, हाँ जी है, ग्रंथ का मंगलाचरण है, जहां पर ऋषभ देव भगवान को नमस्कार किया गया है। ओके, नंबर 4, ग्रंथ का प्रमाण कितना है, तो कहते हैं 58 गाथाओं में ये निबद्ध ग्रंथ है, मतलब 58 गाथा इसका प्रमाण है। ग्रंथ किसके निमित्त से लिखा गया, तो सोम नामक राज श्रेष्ठी के निमित्त से लिखा गया। और ग्रंथ का हेतु क्या है, बाबा मोक्ष मार्ग का स्वरूप बतलाना, 6 द्रव्य 7 तत्वों का स्वरूप बताना, और जीव सुखी हो जाए, यही इसका प्रयोजन है। ठीक है, मतलब एक प्रकार से आप यूँ कह सकते हैं, जो अभी तक अपन ने प्रकरण सुना, पढ़ा, समझा, उसी का एक समराइज्ड वे में अपन ने 6 बिंदुओं में बांट दिया। ठीक है, ओके, अब प्रश्न ये उपस्थित होता है, इस ग्रंथ का नाम द्रव्य संग्रह क्यों? बृहद कहा, ये तो ठीक है, क्योंकि लघु द्रव्य संग्रह की अपेक्षा ये बृहद हो गया, ये बड़ा हो गया। बृहद इस शब्द की सार्थकता तो समझ में आ गई। अपन इस प्रकरण को देख रहे हैं, ग्रंथ के नाम की सार्थकता। ठीक है, द्रव्य संग्रह ऐसा नाम क्यों दिया? देखिए, जीवम जीवम दौवम, ग्रंथ की शुरुआत ही कहां से की है? जीवम जीवम दौवम, द्रव्य की चर्चा से प्रारंभ किया है, इसलिए द्रव्य संग्रह ऐसा नाम दे दिया। संग्रह इस शब्द का क्या प्रयोजन है? तो कहते हैं संग्रह मतलब होता है समूह, कलेक्शन। तो यहाँ पर 6 द्रव्यों के समूह का प्रकरण चलेगा, इसके लिए द्रव्य संग्रह ऐसा नाम सार्थक बनता है। ठीक है, प्रश्न एक उपस्थित और होता है, इसको द्रव्य संग्रह ही क्यों कहा? तत्व संग्रह क्यों नहीं कहा? पदार्थ संग्रह क्यों नहीं कहा? वस्तु संग्रह क्यों नहीं कहा? बराबर, प्रश्न बड़ा जायज है। अब द्रव्य इस शब्द का ही प्रयोग क्यों किया? तत्व, पदार्थ, वस्तु,
अस्तिकाय भी कह सकते थे। इन शब्दों का प्रयोग क्यों नहीं किया? तो कहते हैं सुनो जरा, द्रव्य को चार अपेक्षा, देखिए पदार्थ को वस्तु को द्रव्य अपेक्षा से पदार्थ कहा जाता है, क्षेत्र की अपेक्षा से अस्तिकाय कहा जाता है, काल की अपेक्षा से द्रव्य कहा जाता है और भाव की अपेक्षा से तत्व कहा जाता है। क्या कहा? वस्तु के पर्यायवाची नाम ही बता रहे हैं, वस्तु के पर्यायवाची नाम बता रहे हैं। द्रव्य अपेक्षा से उसको पदार्थ कहा जाता है। पर्यायवाची नाम भी कैसे? चतुष्टय की अपेक्षा बता रहे, स्वचतुष्टय की अपेक्षा से। तो द्रव्य अपेक्षा से देखेंगे तो पदार्थ कहा जाता है, क्षेत्र अपेक्षा से देखेंगे तो अस्तिकाय कहा जाता है, काल अपेक्षा से देखेंगे तो द्रव्य कहा जाता है और भाव अपेक्षा से देखेंगे तो तत्व कहा जाता है। अब काल अपेक्षा से द्रव्य कहा जाता है तो ठीक है ना, उसमें क्या बड़ी बात हो गई? काल की अपेक्षा द्रव्य कहा जाता है तो द्रव्य कहने दो ना, तत्व भी कहा जा सकता था। तो भाव अपेक्षा कह देते प्रकरण, भाव अपेक्षा से तत्व कह देते और तत्व संग्रह ऐसा नाम दे देते। कहते नहीं, तुम समझे नहीं, यहां पर काल का अर्थ पर्याय इस रूप में लेना है, काल का अर्थ पर्याय के रूप में लेना है। मतलब यहां पर 6 द्रव्यों के विशिष्ट पर्यायों की बात होगी, 6 द्रव्य के पर्यायों की बात चलेगी। इसीलिए आने वाला प्रकरण जो है इसमें 6 द्रव्य के पर्यायों की चर्चा होने वाली है, इसीलिए काल की अपेक्षा से द्रव्य कहा गया है, वही नाम यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, तो द्रव्य संग्रह, बृहद द्रव्य संग्रह, ये नाम सार्थक क्यों है, इसकी भी थोड़ी हमने मीमांसा कर दी। ठीक है, ये प्रकरण समझ में आया? चतुष्टय की अपेक्षा से वस्तु के क्या क्या नाम है, ये समझ में आया क्या? हाँ जी। ओके, चलिए अब हाँ, एक और प्रश्न है कि एक वैसे सामान्य प्रश्न है, मंगलाचरण क्यों करना? देखिए, अब मंगलाचरण का श्लोक अपन पढ़ने वाले हैं। अपन वैसे भूमिका तो बना ली है अपन ने, सामान्य चर्चा तो कर ली है, परंतु और अब मंगलाचरण की गाथा की तरफ बढ़ने वाले हैं। तो मंगलाचरण का औचित्य क्या है, जरा ये तो बताइए। तो कहते हैं मंगलाचरण के वैसे कई सारे औचित्य है, बहुत सारे हैं। उनमें से सबसे पहला है नास्तिकता का परिहार। क्या कहा? सबसे पहला प्रयोजन क्या है मंगलाचरण करने का? तो कहते हैं नास्तिकता का परिहार। नास्तिकता का परिहार, पहले तो ये समझ ले, नास्तिक होता क्या है और आस्तिक होता क्या है। नास्तिक और आस्तिक में क्या फर्क है? तो आस्तिक जो भगवान की हयाती को मानता है और नास्तिक जब भगवान की हयाती को मानता ही नहीं है। बराबर, प्रश्न है हम आस्तिक है या नास्तिक है? तो कहते हैं हम आस्तिक है। वैसे इसमें भी बड़ा बवाल मच गया है, अन्य मती तो जैनियों को नास्तिक कह करके ही चिढ़ाते हैं। उनका क्या मानना है, ये भगवान को मानते नहीं है। हम कहते हैं कि हम भगवान को मानते तो हैं, परंतु भगवान हमारा कुछ करता धरता है ऐसा नहीं मानते हैं। तो तुम भगवान को करता भी, भगवान को मानना भी चाहते हो, भगवान को करता भी मनवाना चाहते हो, और उसी को तुम आस्तिक कहते हो। ये परिभाषा ठीक नहीं। आस्तिक मतलब क्या? जो भगवान की सत्ता को स्वीकार करता है। तो हम भगवान की सत्ता को स्वीकार करते हैं, हम जानते हैं देयर इज अ सुपर ह्यूमन, भगवान को सुपर ह्यूमन कहा जाता है। ठीक है, मानव नहीं महामानव कहा जाता है। तो महामानव की उस सत्ता को हम स्वीकार करते हैं, परंतु वो हमारा कुछ कर सकता है, हम ऐसे सत्ता, ऐसे स्वरूप को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते हैं। खैर, तो नास्तिकता का परिहार मतलब हम ये बताना चाहते हैं कि हम किसी एक विशिष्ट व्यक्ति में विश्वास रखते हैं। वो आपने डॉलर की नोट देखी है क्या? डॉलर की नोट, जो यूएस डॉलर है उसकी नोट देखी है क्या? जी डॉक्टर साहब, देखा। तो उसमें एक लाइन लिखी है, इन गॉड वी बिलीव। क्या लिखे? इन गॉड वी बिलीव है, इन गॉड वी ट्रस्ट, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो हमारे ऊपर भी मतलब हम किसी व्यक्ति में श्रद्धा रखते हैं जो
इस मोक्ष मार्ग का प्रणेता है, जिसने इस मोक्ष मार्ग का स्वरूप बताया है, तो उस वैसे व्यक्ति में हम श्रद्धा रखते हैं, इसलिए नास्तिकता के परिहार के लिए मंगलाचरण किया जाता है। ठीक है। दूसरा, शिष्टाचार का पालन। देखिए, जब भी हम कोई अच्छा काम करने जाते हैं, प्रायः बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम होती है या कुछ होता है तो माता पिता दादी दादा इन सबके पैर छू करके परीक्षा के लिए जाते हैं, मतलब क्या, एक शिष्टाचार का पालन। यो इन जनरल भी दैनिक जीवन में भी पैर छू करके उनको नमस्कार करके अपने काम में लग जाते हैं। ऐसा भारतीय संस्कृति तो ऐसी है। ठीक है, शिष्टाचार का पालन। तो भले आदमी, तुम इतना महान कार्य करने जा रहे हो, तुम ग्रंथ लिखने जा रहे हो, तो अपने से जो बड़े हैं उनको याद करोगे या नहीं करोगे? अवश्य करेंगे। तो इस निमित्त से भी भगवान को याद किया जाता है। ठीक है। तीसरा, पुण्य की प्राप्ति। तीसरा कारण क्या है? पुण्य की प्राप्ति। भगवान को याद करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। देखिए, भगवान को याद किया इसलिए भगवान ने हमको पुण्य दे दिया, ऐसा नहीं। और भगवान को याद नहीं किया इसलिए उसकी वजह से हमें पाप लगेगा, इसलिए उन्होंने हमको पाप में डाल दिया, ऐसा भी नहीं है। तो अरे सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध ही ऐसा है कि भगवान को याद करने से पुण्य बंध होता है और भगवान के विस्मरण से पाप बंध होता है। इसमें भगवान ने कुछ नहीं किया, ये सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध ही ऐसा है। ठीक है, तो भगवान को याद करने से पुण्य बंध भी होता है। तीसरा, अच्छा, प्रश्न एक और उपस्थित होता है, पुण्य चाहिए काय के लिए? पुण्य का बंद करना है, ठीक है, पर पुण्य चाहिए काय के लिए तुम्हें? मन जैसा होना चाहिए। अरे देखिए, ये पुण्य के उदय में भौतिक सामग्रियां तो मिलती ही मिलती है, साथ ही साथ ये जिनवानी जो हमें मिली है ये भी महापुण्य के उदय से मिली है। जो मोक्ष मार्ग का स्वरूप हमें बतलाने वाली जिनवानी है ये भी हमें महापुण्य के उदय से ही मिल गई। जिन धर्म में महापुण्य उदय से जिन धर्म पा गया, महापुण्य का उदय लगता है इसके लिए। कोई ऐरा गहरा नत्थु खेरा ऐसी जिन धर्म को प्राप्त नहीं करता है। तो इसीलिए हम पुनः इसी मार्ग पर बने रहे और एक दिन इस मार्ग पर बने रह करके उस अंतिम गंतव्य को प्राप्त करें, इसी भावना से हम पुण्य बंध का स्वरूप कहते हैं, मतलब पुण्य बंध होवे इसकी भावना भाते हैं। ठीक है। और चौथा, विघ्न का विनाश। विघ्न का विनाश होने के लिए भी मंगलाचरण किया जाता है, मतलब ग्रंथ लिखने में कोई बाधा ना आए इसके लिए भी मंगलाचरण किया जाता है। और ग्रंथ लिखने में बाधा ना आए, ये तो एक, ग्रंथ की भी निर्विघ्न समाप्ति हो इसके लिए मंगलाचरण लिखा जाता है। क्या कहा? ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति हो इसके लिए भी मंगलाचरण लिखा जाता है। अब आप प्रश्न पूछेंगे, यार क्या अपना पांडे राजमल जी का जो पंचाध्यायी है उसमें भी मंगलाचरण है। वो ग्रंथ तो पंचाध्यायी तो दूर, वो तो 1.5 अध्याय भी पूरा ढंग से नहीं हो पाया था। एक अध्याय लिख लिया, दूसरा अध्याय चालू किया, दूसरा अध्याय आधे में ही छूट गया और पांडे राजमल जी चल बसे, तो ग्रंथ अधूरा का अधूरा रह गया। 5 अध्याय तो कुछ हुए नहीं। सेम विद पंडित टोडरमल जी। टोडरमल जी के ज्ञान में और कितना विषय था, उनको बहुत कुछ इंक्लूड करना था मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, तो 9वां अधिकार भी ढंग से पूरा नहीं कर पाए, गए वहीं पर उनको राजा के द्वारा मौत की सजा सुनाई गई और उन्होंने तो मंगलाचरण भी किया है। प्रश्न उपस्थित होता है यहाँ पर, ग्रंथ की समाप्ति ये निर्विघ्न समाप्ति कैसे लिख दिया तुमने? अरे ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति अगर आत्मानुभव से होवे तो उसी को निर्विघ्न समाप्ति कह देंगे हम। कोई ग्रंथ पूरा ही होना चाहिए ये जरूरी थोड़ी ना है। हाँ, होवे तो बहुत अच्छा, परंतु कोई पाप का उदय आ जाए, कुछ हो जाए, हमारी आयु पूरी हो जाए, उसमें हम थोड़ी ना कुछ कर सकते हैं। हम तो अच्छी भावना से लिख रहे हैं, हम तो निरपेक्ष भावना से लिख रहे हैं। और इस ग्रंथ के जो भी वचन होंगे ये वीतरागता के पोषक ही होंगे, सर्वज्ञता के ही पोषक होंगे, हितोपदेशी ही होंगे, कोई विषय कषय का पोषण करने वाले तो होंगे नहीं। तो अवश्य ही इनको जो भी पढ़ेगा वो अपने आत्मा को प्राप्त कर लेगा, उसी के लिए ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति होगी। तो कहने का तात्पर्य इतना ही है कि निर्विघ्न समाप्ति कई प्रकार से कही जा सकती है।
और एक बात, ग्रंथ में भगवान को याद किया जाता है। भगवान को क्यों याद किया जाता है? एक अप्रोप्रिएटनेस के लिए, करेक्टनेस के लिए, ऑथेंटिकेशन के लिए, सही बात बता रहे हैं इस प्रमाण के लिए। मतलब ये मैं मेरी अपनी मनगढ़ंत बात कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, जो बात मुझे मेरे गुरुओं ने दी है, आचार्यों ने दी है, उनसे मैं जो सीख करके आया हूँ, जो कि देखिए अपन कहते हैं ना जिनवाणी के कर्ता तीर्थंकर देवा, तदुत्तरा गणधर देवा प्रति गणधर देवा, और उसके बाद आचार्य देवों के पास वैसे सूत्रबद्ध रचना होकर के आचार्यों के पास आई, आचार्यों के पास फिर हमारे आई। तो जो आचार्यों की चेन है उसमें भी ये बात कोई हमने नहीं लिखी है, हमारे गुरुओं ने, और प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों गुरुओं से जो हमें माल मिला है हम वही दे रहे हैं। इसमें एक दो बातें होती है, एक अपन अपनी मनगढ़ंत बात कुछ नहीं कह रहे, ये बात सिद्ध हो जाती है, और दो प्रामाणिक व्यक्ति का रेफरेंस दिया है ना। देखिए मैं आज कह दूं, एक एग्जांपल है, मैं आज कह दूं कि मैं आईफोन का रजिस्टर्ड डीलर हूँ, ठीक है। मान के चलिए मैं मोबाइल का बिजनेस है मेरा, ठीक है। अब मोबाइल का बिजनेस ऐसे ही चालू कर दिया, मैं आईफोन बेचता हूँ और सैमसंग के फ़ोन बेचता हूँ, रेडमी के फ़ोन बेचता हूँ, ऐसे फ़ोन बेचना चालू कर दिया, ठीक है जी। पर मैं अगर ऐसा, लोग मेरे पास आते जाते हैं, मोबाइल खरीद के चले जाते हैं, पर मैं अगर ऐसे ही ऊपर लिख दूं कि रजिस्टर्ड डीलर ऑफ आईफोन, रजिस्टर्ड डीलर ऑफ सैमसंग, रजिस्टर्ड डीलर ऑफ सो एंड सो फोन, अगर मैं ऐसा लिख दूं तो प्रामाणिकता बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? अवश्य बढ़ेगी। जब वो कह दिया ना कि ये मेरा माल नहीं कोई बेच रहा हूं मैं, ये तो कंपनी से ही मुझे माल आया, मैं वही बेच रहा हूँ, मैं तो बस एक डीलर हूँ। बस आचार्य देव भी यही कह रहे हैं, मैं तो बस एक दलाल का काम कर रहा हूँ, एजेंट का काम कर रहा हूँ, मुझे ऊपर से जो आया है मैं बस आगे प्रॉपर कैरी फॉरवर्ड करने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अरे कोमल जी, कक्षा का समय 8:45 नहीं है, 8 बजे है। दिखाने का हो गया था डॉक्टर के पास। अच्छा, तो थोड़ा लेट हो गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं, आप YouTube से बाद में सुन सकते हैं। अपना ज़्यादा कुछ विषय टेक्निकल कुछ भी नहीं चला है, पूरा बेसिक ही था, तो आप डेफिनेटली YouTube से भी सुन करके कवर कर सकते हैं। हाँ, कल से थोड़ा सा टाइम पर रहिएगा, क्योंकि कल से अपना मूल विषय चलने वाला है। ओके। अभी भैया जी मेरे यहाँ पे सब शादियाँ हैं, 8, 10, 11, 12 सब 4 दिन, तो वैसे भी छुट्टी होने वाली है मेरे। अरे यहाँ पे है आप शादी करने वालों को कहिए कक्षा में आकर के बैठ जाए, 8 से 9 रिजर्व रखना है मुझे तो। ये नेक्स्ट वीक में पूरा है, बाद में शांति है, बाद में तो चौमासा बैठ जाएगा, तो बाद में शांति है। बराबर, ठीक है। चलिए, तो मंगलाचरण क्यों करना चाहिए, क्या कहा? ओके, ये मंगलाचरण क्यों करना चाहिए, हमने इसके भी कुछ कारण देख लिए। अब वैसे चाहे तो अपन पहली गाथा से भी चालू कर सकते हैं, परंतु मैं जानबूझ करके चालू नहीं करूँगा, क्योंकि पहली गाथा का विषय अपने आप में लगभग 1 से 1.5 घंटा पहली गाथा में ही लगेगा, क्योंकि उसमें बहुत कुछ विषय है। तो मुझे लगता है अपन यही रुक जाते हैं। आज एकदम शॉर्ट एंड सिंपल एक छोटी सी कक्षा अपन ने रखी। अब मुझे लगता है इसमें कोई प्रश्न होगा, उसके बाद भी कोई प्रश्न हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। नहीं, चलिए रुकते हैं, अपन जिनवाणी स्तुति करेंगे।